दोस्ती का हाथ बढ़ रहा था आप लोगों की तरफ, वो दोस्ती का हाथ आपने रिजेक्ट किया और ऐसा रिजेक्ट किया कि बिहार में मुसलमानों का साथ मिला असदुद्दीन ओवैसी साहब को। 5 सीटों पर, एक कम है सिर्फ कांग्रेस से, 5 सीटों पर असद साहब के कैंडिडेट जीते हैं। यूपी में ये वाली पिक्चर ना दोहराई जाए इसके लिए क्या करेंगे? दोस्ती करेंगे या फिर से इन पर ए टीम बी टीम होने का आरोप लगाएंगे? देखिए प्राची जी, जो अपने आप को पांडव की बातें बता रहे हैं वो आज, क्योंकि वो जीत गए हैं, आज उनको ये भी नहीं पता है कि वहाँ स्पीकर कौन बन रहा है। अभी सुनने में आया है कि स्पीकर को लेके भी लड़ाई हो रही है। खैर, मैं फिर बोलता हूँ कि जनादेश इनके नाम पे है तो वो जो बोलेंगे वो ठीक है। जहां तक एआईएम की बात है, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से एक धर्म की पार्टी और एक हिंदुओं की खाली बात करती है इस देश में, तो एआईएम भी उसी तरीके से सिर्फ एक वर्ग और एक धर्म की बात करती है। तो हम इनको बहुत अलग नहीं मानते हैं। और बड़ी अजीब सी बात है, हम ये मानते हैं कि इन्होंने जो भी अपना प्रोग्राम किया, 5 सीटें जीती, लेकिन तेलंगाना के आसपास 6 राज्य हैं। कर्नाटक एआईएम की 0 सीटें, तमिलनाडु एआईएम की 0 सीटें, आंध्र प्रदेश एआईएम की 0 सीटें, छत्तीसगढ़ एआईएम की 0 सीटें, उड़ीसा एआईएम की 0 सीटें, लेकिन इनको लड़ना है यूपी और बिहार में। तो आप खुद समझ सकते हैं कि जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के लिए लड़ रहे हैं कि सेकुलर पार्टीज के साथ में लड़ रहे हैं, कि क्या सोच के लड़ रहे हैं, वो जनता जानती है। मुझे लगता है कि जहां पे इनके अपने लोग हैं, पहले वहां पे चुनाव लड़ लेते, शायद वहां पे किसी से जगह सरकार बनाते और तब हमको बताते कि हम कितना काम कर रहे हैं, तो बात करते। लेकिन रही आशुतोष जी बात देखिए ना, दूसरी इसमें जगह अगर आप आना ही है, की बातों को रिपीट करूं तो प्राची जी दूसरी मेरी जगह बात पर सुनिए, जाकर या मेरी गैरों के बात, बीच में जाकर अगर 5 सीटें जीत रहे हैं तो ये हाल यूपी में ना हो, मेरी इसके लिए कुछ तो तैयारी करेंगे ना आप? नहीं, यूपी में 2022 के इलेक्शन में एआईएम कितनी सीटें जीत के आई, और यूपी के 2024 में कितनी सीटें जीत के आई? ये कोई अहंकार नहीं है, लेकिन यूपी के लोग भी समझदार हैं, वो भी समझते हैं। मुझे लगता है कि ये बात कौन साथ में रहेगा नहीं सहेगा, ये इंडिया सर बिहार गठबंधन के का लोग जो थोड़ी ना कम कोर है वो समझदार हैं। बैठेगा। 5 लेकिन सीटें बिहार में तो जिताई तो बात कुछ क्लियर थी। समझदारी से ही जिताई होंगी। असीम वकार जी छोटा सा जवाब दे दीजिए इस मैडम, पर। मैं जवाब देना चाह रहा था हाँ, आशुतोष जी को। बोले बोले अगर आप कहिएगा तो जवाब दे बोले बोले असीम वकार जी, आप ही को जवाब देना है। कह रहे हैं भाई देखिए, अपने गढ़ में जीत नहीं पाते, बिहार और यूपी में आके जमीन तलाशते हैं आप। स्टेट गिना दी। हम्म अरे मैडम सुनिए, तो इतनी स्टेट गिना दी आशुतोष जी ने, मुझे तो इनके तजुर्बे पे हंसी आ रही है। भाई यही तो मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, इन्हीं ने कहा कि हमारी सब जीरो। अब मैं गिना रहा हूं, छत्तीसगढ़ में समाजवादी पार्टी की 20 सीटें, बिहार में 30 सीटें, बंगाल में समाजवादी की 40 सीटें, दिल्ली में 10 सीटें, हरियाणा में 20 सीटें, गुजरात में 25 सीटें, महाराष्ट्र में 40 सीटें, हरियाणा में, हिमाचल में 30 सीटें, पंजाब में 60 सीटें। आपकी तो बहुत सीटें हैं सर, हमारी तो 0 हैं। कितनी स्टेट में हैं आप? और उसके बाद भी आप जाके मध्य प्रदेश में जाके वहां दहलीज पर बैठ गए। क्यों चुनाव लड़ना था आपको? हरियाणा में आप सीट मांग रहे थे, गुजरात में जाके कैंडिडेट खड़े कर दिए। आपने कर्नाटका में चुनाव लड़ा, कितनी सीटें थी आपकी? इससे पहले कभी आई थी? सर पॉलिटिकल आदमी बनिए, पॉलिटिकल बात कीजिए, ऐसी बात कीजिए कि मेरा वोट सिल जाए, मैं जवाब न दे पाऊं आपको। भाई देखा जाए, एक स्टेट में आप हैं, 3 स्टेट में हम हैं, तो आपकी तो पार्टी एक ही स्टेट की है। हमारे पास 3 स्टेट में सीटें भी हैं, हमारे विधायक भी हैं, हमारे आपसे ज्यादा स्टेट में हमारे पास प्रदेश अध्यक्ष हैं।